जैसे श्री कृष्ण कभी कभी मां यशोदा से कहते थे सोए हुए गोद में, ऐसी घटना है कि एक दिन श्री कृष्ण मां यशोदा के गोद में सोए थे और कुछ बर्राने लगे। सपना में आदमी बोलता है ना, तो कहने लगे, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अभी रावण का वध कर देता। कृष्ण बोल रहे थे, सपना देख रहे थे, और राम तो हैं ही ये, तो आवेश हुआ, मैं राम हूं और रावण का वध करना है, तो लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, इतना कह करके मां यशोदा के गोद से खड़े हो गए। तो मां तो चकित हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो पकड़ करके सुलाई, दूध पिलाने लगी। क्या हो गया तुमको, क्या बक रहे थे। तो दूध पीते समय श्री कृष्ण कहते हैं, मां तुमको मालूम है मैं ही नृसिंह देव के रूप में अवतार लिया था, मैं ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो मां यशोदा कहती है, तुम बिल्ली का म्याऊ म्याऊ शब्द सुनकर मेरे गोद में चिपक जाते हो और तुम नृसिंह बन गए हो। अरे बाप रे। तुम मानो या मत मानो, देखो मैं ही वामन देव बना था, मैं पृथ्वी को नाप लिया था। तो माता यशोदा तमाचा तानते हुए कहती, अरे मूर्ख जीव, कहां भगवान और कहां तुम, ऐसा कहना नहीं चाहिए, अपराध है। और तुम चौकट नहीं लांघ पाते हो, इस घर से उस घर में नहीं आ पाते हो, और तीनों लोक नाप दिए थे। क्या ये बोल रहा है लड़का, ऐसा पागल मिल गया, ये भी नहीं सोचता है भगवान में और जीव में कितना अंतर है। तो श्री कृष्ण कभी कभी ऐसे कहा करते थे, मैं ही नापा था, बलि से छल किया था। तो मां कहती, हाँ हाँ, इतना छोटा सा ऊंचा चौकट नहीं लांघ पाते हो और तुम तीनों लोक नाप दी। तो मां यशोदा को विश्वास नहीं होता था, वो तो खैर स्वरूप शक्ति के अधीन है, वो तो भक्ति हुई, लेकिन महामाया के अधीन जितने जीव नहीं जान पाते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि आपका ज्ञान, आपके ऐश्वर्य का, पराक्रम का होना कठिन है अवतार लेने पर भी, अतः सबसे अच्छा उपाय ये है, तत्तेनुकंपम सुस्मिक्षमाण भुंजा नएवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भि विद्धन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिक्षण किसी भी अवस्था में आपके कृपा को ही देखता रहता है, सुसमीक्षमाण, हर एक स्थिति में यही आशा रखता है कि कब कृष्ण कृपा करेंगे, कब कृष्ण कृपा करेंगे, इसको अनुकंपम सुसमीक्षमाण। अथवा किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा को ही देखता है, कुछ हो जाता है तो कहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, वास्तव मानता है हृदय से, सुसमीक्षण करता है, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण हमारे प्रति स्नेह कर रहे हैं, कृष्ण अनुकंपा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में। यह बहुत बड़ा गुण है भक्त का। तो वह व्यक्ति भगवान का दाय भक्त बनता है। किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। जो भी हो रहा है वास्तव में भक्त के प्रति भगवान कृपा करते हैं। कोई शरीर में रोग हो गया, या धन का अभाव हो गया, या स्वजनों के द्वारा उपेक्षा हो गई, यहां तक कि माता और पिता भी तिरस्कार करने लगे, भाई नहीं माने। जैसे ध्रुव महाराज के पिताजी गोद में नहीं बैठा है, अपनी मां खुद सौतेली मां कह दी कि तुम मत बैठो और वन में जाओ, पिता गोद में नहीं बैठाया। परंतु माता सुनीति जो ध्रुव की असली मां थी, वह उस स्थिति में भी भगवान की कृपा मानती थी और अपने बच्चे से कहे कि बेटा चिंता मत करो, तुम जाओ भगवान की गोद में जाओ। लक्ष्मी जी उन्हीं का भजन करती है, मनु महाराज करते हैं, ब्रह्मा जी उन्हीं का भजन करके विश्व सृष्टि की शक्ति प्राप्त किए। तो तुम जाओ विष्णु का आश्रय लो, चिंता मत करो, तुम अब यहां पंचायत मत इकट्ठा करो, राजा से कोई क्या दिला सकता था।
तो माता सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश किया है कि जाओ भगवान का भजन करो, यदि धन चाहते हो भगवान तुमको देंगे। तो ध्रुव महाराज गए तो पिता उत्तानपाद के मन में जो ऐसा हुआ कि इसको गोद में न लूं, तो यह भगवान की कृपा थी। अगर वो गोद में ले लिए होते तो ध्रुव महाराज आज ध्रुव महाराज नहीं बने होते, है ना। एक साधारण राजा बन करके भोगते, कौन जानता ध्रुव कौन है क्या है। लेकिन जो उनके जीवन में पिता के गोद में नहीं बैठने का अवसर जो हो गया, यही ध्रुव महाराज के जीवन को बदल दिया। भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो चाहे जो भी स्थिति हो, कोई भयावह रोग हो जाए तब भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कोई न कोई कृपा का ही फेज चालू करते हैं। वे कहते हैं कि जस्या हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनय। मैं जिस व्यक्ति को अपना बनाना चाहता हूं, अनुग्रह जिसको अपना बनाना चाहता हूं, उसके धन को छीन लेता। हरिष्ये तद्धनम सनय। ध्यान रखना चाहिए कि उसी भक्त का भगवान धन छीनते हैं जिसका धन छीनने के बाद भक्ति और बढ़ती जाती है। अगर धन छीनने से भक्ति घट जाए तो भगवान ऐसा काम नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण बहुत खतरनाक है, धन छीन लेते हैं भजन करने वाले का। हाँ, जो धन बाधक हो रहा हो, भक्ति में गिरा रहा हो, तो उस धन को छीन लेते हैं। और कुछ लोगों को तो काफी धन दिए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज। इन लोगों को तो भगवान धन दिए हैं, क्योंकि धन से लोग बिगड़ नहीं रहे थे। तो भगवान कृपा कर, धन एक बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है, भगवान हर लेते हैं। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जब धन चला जाता है भक्त का, तब उसके स्वजन उसकी उपेक्षा करते हैं। अब हमको कुछ दे ही नहीं रहा है तो उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। स्वजन जब उपेक्षा करने लगते हैं और बार बार धन के लिए प्रयास करता है, जब धन नहीं मिलता है तब वो अंततः हार करके कहता है, हे कृष्ण बस अब आप ही मेरी शरण हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव ऐसा कहे, ऐसी स्थिति में हो जाए। तो जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा का हाथ देखता है, भगवान के अनुकंपा को भली भांति देखता रहता है, वह व्यक्ति भगवान के आनंद का दाय भाग प्राप्त करता है। मैं दाय भाग की बात बाद में कहूंगा, पहले यह कह रहा हूं कि सुसमीक्षमाण कृपा देखनी चाहिए। लगता है कि अरे ये क्या है, ये कौन सी कृपा भगवान की है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता भगवान कैसे कृपा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को शरीर में कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए माँ उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है डॉक्टर से। जब घाव काटा जाता है ठीक करने के लिए तो बच्चा रोता है बहुत जोर जोर से। मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह बच्चे माँ के तरफ आंख करके रोते हैं उस समय, और उनके मन में होता है कि हाय रे मेरी माँ मुझे इतना सता रही है। बच्चा बहुत करुण दृष्टि से माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ का स्नेहमय हृदय उस समय ऑपरेशन करके ही मानता है। बच्चा चाहे रोवे, बिलखे, कुछ भी करे, उसको अनुभव नहीं हो रहा है कि माँ मेरे प्रति बहुत अनुकंपा से युक्त है, तो वो रोता है। लेकिन जब फोड़ा ठीक हो जाता है बाद में वो हंसने लगता है। भगवान भी इसी तरह से करते हैं। श्री कृष्ण वो कब क्या कर रहे हैं उसमें भक्त का वो हित करना चाहते हैं, तो भगवान के इस कृपा विधान को जो देखता रहता है, अनुकूल भाव से समझता है, वो भगवान के आनंद का, ज्ञान का दाय भाग होता है, उत्तराधिकारी बनता है। तो यह एक गुण हुआ, तत्तेनुकंपम सुस्मीक्षमाणो। इस विषय में एक बात लोग कहा करते हैं कि एक मंत्री था एक राजा का, तो मंत्री की आदत थी, ऐसा अनुभव था किसी भी परिस्थिति में वो कहता था बहुत अच्छा हुआ। कोई काम हो जाता था, कोई सुनाता था ये हुआ तो कहता बहुत अच्छा, भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। एक बार
कुछ घटना घटी, राजा की अंगुली कट गई किसी कारण से, तीर चलाने में चाहे तलवार चलाने में, जैसे भी। तो मंत्री के पास आया, राजा कहा कि अरे आज हमारी अंगुली कट गई, ये हो गई। तो मंत्री कहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा तो इतना दुखी हुआ कि वो तत्काल इसको जेल में बंद करा दिया मंत्री को। हमारी उंगली कटी है और कहता है कि बहुत अच्छा हो गया, भगवान की कृपा हो गई, और उसको जेल में बंद करा दिया। कुछ दिन के बाद वन में गया राजा अपने सेवक के साथ, मंत्री नहीं गया। तो अब वन में जाने पर कुछ नरबलि देने वाले जंगली मनुष्य थे, वे राजा को पकड़ लिए जंगल में राजा को पकड़ लिए। तो ये लोग भद्रकाली को नरबलि देने के लिए राजा को ले जा रहे थे पकड़ करके। तो जब ले गए तो देखने लगे कोई अंग नहीं कटा होना चाहिए, अगर कोई अंग कटा है तो भद्रकाली के लिए उपयुक्त पशु नहीं है, एक तरह का शरीर ठीक होना चाहिए। देखे कि इसकी उंगली कटी है, तो डाकुओं ने कहा भेजो इसको, भगाओ, ये तो नहीं दिया जा सकता है इसको छोड़ दो, भगाओ भगाओ। दो चार तमाचा मारे राजा को और कहे भागो भागो, तुम भद्रकाली के लिए योग्य नहीं हो। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका कोई अंग न कटा हो। तब राजा दौड़ करके आया घर और मंत्री को खुलवाया जेल से। अच्छा, मंत्री को जब जेल दे रहा था राजा, तो मंत्री ने कहा था बहुत अच्छा, भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि आपने जेल दिया। तो राजा जब पहुंचा घर पर तो जाकर मंत्री को खोला जेल से और कहा कि मैं बहुत अपराध किया था आपका, आपने कहा कि बहुत अच्छी कृपा हुई भगवान की, मैं नहीं मानता था, यदि अंगुली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट गया होता, आज ये दशा हुआ होता। तो अंगुली काट कर भगवान ने हमारे मस्तक की रक्षा कर दिया। धन्य हो मंत्री साहब, बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूं मंत्री, कि ये बताओ, मेरी उंगली कटी तो तुमने कहा कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा हुई, बड़ी कृपा है, कि तुमको जेल में बंद किया तो तुम कहे कि भगवान की कृपा हो गई, ये क्या कृपा है? तो कहे कि अगर मैं आपके साथ होता ना तो मेरी गर्दन कटी होती तो भगवान ने मुझे जेल में बंद करके बहुत अच्छा किया क्योंकि मेरी उंगली तो कटी नहीं थी, सब अंग भंग नहीं हुआ था, मैं मरता। तो इस आपकी उंगली काट करके और हमको जेल में भेजकर भगवान ने बहुत अच्छा किया। ये प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की कृपा का हाथ देखना, कृपा देखना। और भुंजन एव आत्मकृतम विपाकम, और कुछ भी सुख या दुख मिले तो उसे आत्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्म का फल समझकर भुंजाना, भोगना चाहिए। विश्वास